दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के बारे में, और एडिटिंग ग्रुप में सीखेंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। इसका काम क्या होता है? सॉर्ट का काम होता है कि किसी डेटा को सीरियल में लगाना। अब आप चाहे उसे बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, चाहे घटते हुए क्रम में लगाइए, A to Z लगाइए, चाहे आप Z to A लगाइए। ये सीरियल सॉर्ट का काम होता है कि आपके डेटा को एक क्रम में लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का काम होता है कि आपके डेटा को छांटना, यानी कि आप अपने डेटा में से कुछ डेटा को ही छांटना चाहेंगे, यानी चुनना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, अलग दिखाना चाहेंगे, तो उसे आप फिल्टर से कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं A to Z ये क्या होता है। जैसे कि कोई डेटा आपका पड़ा हुआ है जो कि उल्टा सुल्टा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ABCD लिखी हुई है लेकिन कुछ गलत लिखी है। सबसे पहले E है, फिर B, फिर A, लेकिन हम चाहते हैं जो लिखा है हमने यहाँ पे ABCD इस तरह से क्रम में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है अपने डेटा को, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है और A to Z पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा तुरंत सॉर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A to Z के क्रम में ये लग चुका है। ये जरूरी नहीं है कि किसी टेक्स्ट को A to Z ही ये सॉर्ट करता है, बल्कि आप किसी वैल्यू, किसी अंक को भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ अंक लिखे हुए हैं जो कि उल्टे सुल्टे हैं। हम चाहते हैं कि ये सीरियल पे आए, यानी पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। बस आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए, A to Z पे क्लिक कीजिए, तुरंत डेटा सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह काम करता है Z to A। Z to A भी यही काम करता है कि पहले क्या करेगा, यदि आप किसी वैल्यू को सॉर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और छोटी नीचे चली जाएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करते हैं, इस पे हम Z to A सॉर्ट करते हैं। ये हमने Z to A पे क्लिक किया तो इससे क्या हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई और सबसे छोटी नीचे। इसी तरह यहाँ पे भी होगा। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, Z to A पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे जो G हमारा सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले ऊपर आ गया, उसके बाद F आ गया, E, इस तरह से सॉर्ट हो गया। सेम इसी तरह सॉर्ट A to Z या Z to A, आप चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो सेम ऐसे ही काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है उदाहरण के लिए, और अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में जो डेट है वो हमारे सीरियल पे आ जाए, यानी क्रम में आ जाए, पहले 1 तारीख फिर 2 तारीख। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब जाएंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे और A to Z पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपको मिलेगा। ये मैसेज हमेशा आपको तभी मिलेगा, जब आपकी सिलेक्शन के आगे कुछ डेटा पड़ा होगा। इसका मतलब है कि आप जो डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं उससे आगे जो डेटा है, क्या उसको डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है। यदि आपको उस डेटा को उस डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे सॉर्ट पे क्लिक करके। लेकिन यदि आपको सिर्फ डेट ही डेट सॉर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है हमें सिर्फ वही सॉर्ट करना है। आगे का जो डेटा है उसे हमको कुछ नहीं करना है, उसे हमें नहीं छेड़ना है। तो हम इसको क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे हमने सॉर्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले ऊपर अब 1 तारीख आ गई, फिर 2 आ गई, इस तरह क्रम में डेट आ चुकी है। अब हम एक बार डेटा को अंडू करते हैं, चलते हैं फिर फिल्टर पे। उसके बाद यहाँ पे है कस्टम सॉर्ट। इसका काम क्या होता है कि पूरे डेटा को ही सॉर्ट कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे डेट सीरियल पे लानी है, यानी कि पहले 1 तारीख आ जाए फिर 2 तारीख आ जाए, लेकिन 1 तारीख के आगे जो डेटा है, यानी 1 तारीख को जो बंदा यहाँ पे है वही ऊपर भी आना चाहिए। जैसे कि इस डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में, यानी 1 तारीख को कौन है, श्याम। हम चाहते हैं कि जो डेट है सॉर्ट हो जाए, लेकिन जब ये डेट सबसे ऊपर आए तो हमारा नीचे वाला जो डेटा है श्याम, ये भी डेट के साथ साथ ऊपर आ जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम कस्टम सॉर्ट यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि डेटा हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A, ऑल डेटा सेलेक्ट, चलेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे। जैसे ही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, माय डेटा हैज़ हेडर्स। यदि हम इस टिक को हटा देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सॉर्ट बाय, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, डेट, नेम, आइटम एंड सेल, यानी कि यहाँ पे आपके डेटा का जो हेडर होगा उसके नाम शो करेगा। यदि हम यहाँ से टिक हटा देते हैं, अब क्या होगा कि कॉलम का जो नाम है यहाँ पे हमें वो शो होगा। जैसे कि B, कॉलम C, कॉलम D, इसके हिसाब से आप
सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे टिक रहने देते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे और इसको कहते हैं कि हमें डेट को सॉर्ट करना है। तो हम डेट सेलेक्ट करेंगे, नाम सॉर्ट करने हैं तो नाम सेलेक्ट करेंगे। अभी हमको सॉर्ट करना है डेट के हिसाब से हमें पूरे डेटा को सॉर्ट करना है। आगे हम ऐसे रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। 1 तारीख को श्याम सबसे ऊपर आ चुका है, यानी पूरा डेटा डेट के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। तो ये जो हमने सॉर्ट किया अभी, ये हो गया सॉर्ट टॉप टू बॉटम सॉर्ट। लेकिन यदि आपको कहा जाए लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है तो तब आप कैसे करेंगे? जैसे कि लेफ्ट टू राइट हमको यही डाटा सॉर्ट करना है। कैसे? जैसे कि डेटा हमने तैयार किया और बॉस ने बोला कि सबसे पहले हमको नाम चाहिए भाई, उसके बाद हमको ये वाला कॉलम चाहिए, सेल चाहिए, 3 नंबर पे हमको, और लास्ट में चौथे नंबर पे हमारे को डेट चाहिए। यानी कि ये डेटा जो आपने तैयार किया है इसको दोबारा से बनाना है, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा नाम का, दूसरा कॉलम होगा एटम, तीसरा कॉलम होगा सेल और लास्ट वाला कॉलम होगा डेट। अब यदि हज़ारों में आपके पास इतना बड़ा डेटा है तो आपको दोबारा काम करना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप कस्टम सॉर्ट जानते हैं लेफ़्ट टू राइट तो बस चुटकियों का काम है आपके लिए। तो कैसे करेंगे हम इसको? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, Ctrl+A। अब चलेंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे, क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके कर देंगे। अब हमको सॉर्ट क्या करना है? रॉ 1, यानी कि रॉ 1 होगी आपकी 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे सीरियल दिया हुआ है, इसको हमें सॉर्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू रहने देंगे और यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो अब तुरंत हमारा डेटा हमारे हिसाब से सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हमने सीरियल डाले थे उसे हटा देंगे। तो पूरा डेटा तैयार हो गया बॉस के हिसाब से। उसके बाद है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है कि छांटने का काम करता है। पूरे डेटा में से आप अपने हिसाब से डेटा को छांट सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका है Ctrl+Shift+L बटन। तो ये हमारा फिल्टर लग चुका है। और दूसरा शॉर्टकट है इसका ऑल्ट बटन आप प्रेस कीजिए एक बार। ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद आराम से अलग अलग DFF तो आपका फिल्टर लग जाएगा। अब डेटा को छांटते कैसे हैं? जैसे कि मुझे जानना है यहाँ पे कि मुकेश नाम का जो लड़का है इसने क्या क्या सेल किया और कौन कौन सी डेट को सेल किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नाम वाले कॉलम पे। जैसे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम में जो भी नाम है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम जो डेटा हमारा सेलेक्ट है उसे यहाँ से हटाएंगे। ऑल डेटा सेलेक्ट है तो उसको हटा लेंगे पहले। उसके बाद किसी भी एक नाम पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से टिक को हटा लेंगे। तो कुछ इस तरह से रहना चाहिए। यदि आप बड़े डेटा पे काम करते हैं तो सेलेक्ट रहने से होगा क्या कि अब आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से। तो हमें मुकेश ढूंढना है तो हम कुछ इस तरह से इसको रहने देंगे और टाइप करेंगे कीबोर्ड से MU तो तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा मुकेश। यदि आपको सीता सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से SI टाइप करेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको इसको सेलेक्ट रखना है। यदि छोटा डेटा है तो फिर तो आप आसानी से ऐसे ही सीधे उस पर जाके टिक कर सकते हैं। तो अभी हमें जानना है मुकेश के बारे में। तो हम मुकेश को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ मुकेश का डेटा ही हमें दिखाई देता है। अभी फ़िल्टर हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब चलते हैं डेट पे। अब मान लीजिए 4 तारीख को जानना हमको कि 4 तारीख को किस किस ने सेल किया। यहाँ पे जो फिल्टर वाला बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डेट हमारी कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई देंगी। सबसे पहले हम डेट को यहाँ से जो सेलेक्ट है उसे हटा देंगे। ये सारी डेट हमारी जो सिलेक्शन थी वो हट चुकी है। अब सेलेक्ट करेंगे हम 4 तारीख की डेट को और ओके करेंगे। तो अब क्या होगा कि पूरे डेटा में 4 तारीख का ही डेटा सिर्फ शो होगा। यदि फ़िल्टर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई फ़िल्टर लगाया है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक करेंगे। और यदि फ़िल्टर ही हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक लेवल पे सॉर्ट एंड फिल्टर। एडवांस सीखेंगे हम आगे चलकर। आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।